बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आज जन्माष्टमी है। वैसे तो हम प्रतिदिन श्री भगवती सूत्र की चर्चा करते हैं। भगवान की वाणी भगवती सूत्र आपके सामने रखते, परंतु आज श्री कृष्ण जो भारतवर्ष के कहूँ या संसार के कहूँ बहुत बड़े महापुरुष हुए, उनके जीवन की और शिक्षाओं की कुछ बात आज हम करें। बंधुओं, महापुरुषों की जहाँ तक बात है, भगवान महावीर की बात करें या हम वासुदेव श्री कृष्ण उनकी बात करें, महापुरुषों के शिक्षाएं जीवन का निर्माण करने वाली होती हैं। इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं को समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। बंधुओं में कह रहा था कि आज जन्माष्टमी है। जन्म अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म है और अष्टमी तिथि होने के कारण से अष्टमी में जन्म हुआ, इसलिए आज के दिन को, आज की तिथि को जन्माष्टमी कहकर पुकारा जाता। बंधुओं, श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं की बात करें तो पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, श्री कृष्ण जी का जीवन एक बागीचे की तरह से है। बागीचे की उपमा क्यों मैं दे रहा हूं, इसका कारण है बागीचे में फूल खिलते हैं और फूलों के साथ में कांटे भी होते। हाँ भाई, गुलाब के पौधे पर दोनों ही होते, फूल भी है तो कांटे भी। श्री कृष्ण जी के जीवन में ये दोनों बातें हैं। फूल का मतलब सुख है,
फूल से तात्पर्य हमारा सुख से है और कांटे से मतलब दुख से। यूं तो हर आदमी के जीवन में सुख और दुख ये दोनों आते, परंतु श्री कृष्ण जी के जीवन में सुख और दुख ये दोनों विपुल रूप से आए। सुख की बात तो यह है कि वे 3 खंड के अधिपति बने। इतना विशाल साम्राज्य उन्होंने प्राप्त किया, इतने बड़े वे सम्राट स्वामी बने। अगर हम उनके सुखों की बात को देखने और गिनने लगे तो शायद गिन नहीं पाएंगे। चारों ओर सुख बिखरा हुआ था। ये तो उनके सुख की कहानी है। और दुख की कहानी यह है, दुनिया में बहुत महापुरुष हुए, उनके जन्म किसी का राजमहल में हुआ, ज्यादातरों का जन्म राजमहलों में हुआ। तीर्थंकरों का जन्म राजमहलों में होता है। भगवान श्री राम का जन्म राजमहल में हुआ। और सबके बात अपनी अपनी है, पर जेल में जन्म एक ही महापुरुष का हुआ। और तो कोई सुना नहीं, पढ़ने में आया नहीं। और वो हुआ श्री कृष्ण का। क्यों भाइयों, ठीक है ना? बाकी सब महलों में जन्म। चलो कोई ये भी कह ले हर कोई तो महल में नहीं, अपने घरों में भी जन्मे, पर जेल में जन्म श्री कृष्ण का ही। तो मैं कह रहा था, उनके सुखों की अगर गणना करने लगे गिने नहीं जा सके। 3 खंड का अधिपति, इतने बड़े सम्राट। ये तो सुख की कहानी है। और दुख की कहानी यह है कि जन्म हुआ और जेल में जन्म हुआ। फिर उसके बाद जेल में जन्मे, उनकी पुण्यवाणी कितनी प्रबल रही। जन्म से पहले मृत्यु के पहरे लगे थे। पहरेदार लगा रखे थे कंस ने कि बच्चे का जन्म होते ही मुझे सूचना देना। और वो इंतजार में था सूचना मिले। उसके पास तलवार थी, प्रतीक्षा थी, यानी मौत प्रतीक्षा कर रही थी कि बच्चे का जन्म हो और उसे मौत के घाट उतारा जाए। ये स्थिति। बंधुओं, यहां मैं थोड़ा सा इस बात को कर्म की दृष्टि से कहना चाहूंगा। और कर्म की दृष्टि यह है, जंगल में जन्म होने पर और अकेला छोड़ दिए जाने पर दुनिया में बालक बचते हुए देखे गए। होगी कोई परिस्थिति। ऐसी कथाएं हैं
जब बच्चे को जन्म दिया और मां छोड़कर चलेगी, हालात परिस्थिति क्या रही वो तो उस कथाओं में अलग अलग बताया गया। और वो बच्चे पले और राजा बने, और जिनकी सुरक्षा में पहरे लगे हुए थे, जरा हवा भी ना लग जाए, जरा सा कुछ ना हो जाए, वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो क्या कहें, अपना अपना कर्म कहेंगे, अपने कर्म की बात है। जंगल में छोड़ दिए जाने पर फिर भी बच गए, महलों में सुरक्षा दिए जाने पर फिर भी बच नहीं सके। ये कर्म की बात है। श्री कृष्ण के जीवन में हम कर्म सिद्धांत को देख सकते हैं कि उनके मृत्यु कितनी प्रतीक्षा में खड़ी थी। बालक का जन्म हो और उसको मौत के घाट उतारा जाए, और फिर देखो कथा, चूंकि आपको याद है, पढ़ी हुई है, पढ़ी जाती है श्री कृष्ण कथा, कि वो जेल में थे, पहरेदार लगे थे, खड़े थे, भाले लिए हुए खड़े थे, और फिर देखो क्या हुआ, सारे सो गए और उनके पिता वसुदेव उन्हें सुरक्षित निकाल लेगा। क्या पता चला? पता यह चला कि लोग जो सोचते हैं किसी के लिए बुरा, जब तक अपने कर्म में वैसा होना नहीं है, कोई किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। बंधुओं, फिर दोहराता हूं, श्री कृष्ण का जीवन फूल और कांटे इन दोनों के बीच में पला था। उनके जीवन की वो सब बातें तो आप जानते हैं कि वो गोकुल में पहुंचाए गए, वहां नंद के यहाँ, यशोदा के यहाँ पले और बड़े हुए, उनके अद्भुत बचपन की बातें, वो सब बड़े आनंद की बातें। पर हमने जो बात करनी है उनके उपदेशों, उनके शिक्षाओं की बात करनी है कि मात्र केवल कुछ मनोरंजनों से नहीं, उनकी शिक्षाओं से हमें लाभ उठाना है और कुछ ग्रहण करना। शिक्षाओं के बात के ऊपर आते, श्री कृष्ण के जीवन में क्या विशेषताएं थी, क्या क्या बातें थी। बंधुओं, एक बात बताना चाहूंगा, एक नहीं बातें कई बताऊंगा, जहां से मैं शुरू कर रहा हूं। कहीं भी हम उनके जीवन में अहंकार नहीं देखते। किसी को कोई प्रसंग याद हो तो बताए, या बाद में बताए, नहीं जी बड़े अहंकारी थे, कोई बता दो। कहीं कहीं पर उनके जीवन के अंदर अहंकार नहीं था। इतने बड़े भारत के सम्राट होने के बाद कितने सहज और सरल थे, अहंकार नहीं था। और एक बात याद रख लें, अहंकार से कभी कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, नम्रता से महान बनता। और समझ लो, अगर जीवन में कुछ पाना है, भाई और बहनों, जीवन में अगर कुछ पाना है तो झुककर पाया जा सकता है, अकड़ करके नहीं पाया जा सकता। सिद्धांत है ये। कुएं से पानी निकालना हो, बाल्टी कुएं में जाके झुकती है तो भर जाती। हमें कल्पना करते हैं बाल्टी अकड़ में सीधी बनी रहे, पानी की बूंद आएगी? गिलास से आपने पानी निकालना खड़े से, उसको भी झुकना पड़ेगा,
तभी गिलास भरेगा। अगर वो भी सीधा करके खड़ा रहे, बंध वो भर नहीं सकता। जीवन में श्रावक श्राविकाओं समझ लो, कुछ पाना है तो नम्रता से पाया जा सकता है, झुककर पाया जा सकता है। अहंकार और अकड़ से कुछ पाया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण के जीवन में यही विशेषता। कोई मौका आया, दूत ही बन गए, चलो भाई, और नहीं हम बनेंगे, दूत बनेंगे। बताओ, किसी का दूत बनना कितनी नम्रता वाली बात है। कौन किसी का दूत बनने लगा? किस लिए? युद्ध टल जाए, समझौता हो जाए, इसलिए देश की भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए, युद्ध टालने के लिए दूत बन करके गए। और दुर्योधन, जिसका स्वभाव प्रकृति आप जानते हो जैसा वो था, उसके पास भी गए और जाकर उसे भी समझाया, कहा कि भाई युद्ध में कुछ नहीं मिलेगा, समझौता कर लो। मैं केवल बात, कथा आप जानते हो, पर मैं जो ध्यान दिलाना चाहता हूं वो ये कि नम्रता इतनी थी कि मौका आया तो दूत भी बन गए। किसी का काम करने का मौका आया, कृष्ण, श्री कृष्ण कभी पीछे नहीं रहे। सेवा के बारे में उन्होंने क्या कहा? सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपगम्य। सेवा धर्म है, सेवा को धर्म बताया। बहुत लोग सेवा को छोटा काम समझते, ये हमारा काम थोड़े है, ये तो सेवादारों का काम है, वो ये समझते। और श्री कृष्ण इसको धर्म कहते हैं, और कहते नहीं है, उन्होंने इसको साकार किया, प्रत्यक्ष किया। सेवा धर्म है, अहंकार नहीं उन्होंने किया। अपितु कितना झुक गए और सेवा के भाव को उन्होंने कैसे दिया। उनके जीवन का प्रसंग आपके ध्यान में आया होगा। फिर भी कहकर मैं उसका आनंद लेना और देना चाहता हूं। बंधुओं, युधिष्ठिर ने एक बार किसी अवसर के ऊपर राजाओं को बुलाया था कोई अवसर, मित्रों को बुलाया था।